हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स की, मिड कैप स्टॉक्स की। क्योंकि अगर आप देखो पिछले एक साल के अंदर इस इंडेक्स में, इस सेक्टर में, मतलब कोई स्टॉक कभी कोई भाग जाता है, कभी कोई भाग जाता है, और आज की डेट में आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये बबल जो है बहुत बड़ा हो चुका है। जैसे जैसे ये बबल बड़ा होता है, जैसे कि आपको पता है, हर बढ़िया इम्पल्स के बाद एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से जब कोई चीज इतनी दूर भाग जाए तो उसमें रिस्क लेवल फ्रेश इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाता है। तो रिस्क को अंडरस्टैंड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ही नहीं, रियल लाइफ में भी आप देखते हो कि किस तरीके से रिस्क को आप मेडिकल रिस्क को मेडिकल इंश्योरेंस लेके खरीदते हो, आप यहाँ पे मैनेज करते हो। आपकी लाइफ रिस्क को आप लाइफ इंश्योरेंस लेके खरीदते हो, टर्म प्लान लेके उस रिस्क को मैनेज करते हो। तो वो सारी चीजें आप देखोगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स को जरा समझते हैं। ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एक हमारे व्यूअर ने यहाँ पे कमेंट के जरिए जरूर कहा था कि जरा ये पूरे सेक्टर वाइज जरा एक बार देखिए, समझिए और थोड़ा सा एक वीडियो क्रिएट कीजिए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये डिटेल, ताकि बाकी लोग भी इस चीज को समझने की कोशिश करें। अब सीधे आपको लेके चलता हूं इंडेक्स के ऊपर, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अभी जो मैं आपके लिए ये स्टॉक खोला है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 400 भी ओपन कर दूं आपके लिए, और पिछले एक साल के अगर मैं पॉजिटिव चेंज को देखूं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टॉक है जिन्होंने ऑलमोस्ट 25 गुना तक आपके पैसे को किया है। सुप्रीम पेट्रो, तांला, इक्लैक्स, बालाजी अमाइंस, ये देखिए किस तरीके से कितने खतरनाक रिटर्न पिछले एक साल में दिए हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या प्रॉफिट बुक किया जाए। ऑलरेडी अगर मैं देखूं यहाँ पे पिछले 30 दिनों के अंदर, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या स्टॉप लॉसेस को टाइट कर लिया जाए, आपको यहाँ पे देखना। अगर मैं पिछले 30 दिन में प्रॉफिटेबल स्टॉक देखूं तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे परफॉर्म भी किए हैं, स्मॉल कैप से अच्छे खासे पिछले देखिए 40% तक का रिटर्न दिया है। तो जरा इंडेक्स को देखते हैं और उसके बेसिस पे जरा नजर डालते हैं कि कैसी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। और इंडेक्स के चार्ट को मैं ओपन किया यहाँ पे, और ये इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। आप जरा देखिए, ये मंथली चार्ट इसका है। मंथली चार्ट में जब से भागा है 3200 के लेवल से कहां पहुंच गया, ऑलमोस्ट 10,000 क्रॉस। सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा रन, जो कि आप ये मान के चलो कि 3 गुना ये रन है पूरे इंडेक्स का, और विदाउट एनी मेजर करेक्शन। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे आया था, एक हल्का सा करेक्शन, ये छोटे छोटे आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि वीकली डेली पे तो आप देखोगे, बट मंथली पे तो कोई करेक्शन ही नहीं है। आपको यार ये तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बबल सा बन रहा है। और अगर ये बस्ट होगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप में हमेशा याद रखें, ऐसे लोअर सर्किट लगते हैं आपको पता ही नहीं लगेगा। मतलब प्रॉफिट तो फंसेगा ही फंसेगा, कैपिटल भी फंस जाती है। क्योंकि जब स्मॉल कैप में लोअर सर्किट लगते हैं, आप कहोगे मैं आज बेचता हूँ, आज बेचता हूँ। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को पहले से आपको प्लान करना होता है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग को पहले से कि भैया टारगेट एरिया के पास आगे, तो उस हिसाब से आपको निकालना पड़ता है। अब आप खुद सोच रहे होंगे यार ये भैया कितना खतरनाक ये मूव है, जिसमें मतलब भाग ही भाग रहा है, कहीं पर रेस्ट तो कर ही नहीं रहा है। तो रेस्ट पीरियड जरूरी है कि नहीं, है देखिए कितनी एनर्जी होगी, कितना पैसा लगेगा। कहीं ना कहीं एक टाइम यहाँ पे जरूर है, थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा करेक्शन के साथ जाए तो फिर अच्छी बात है। और जब ये यहाँ पे बबल बस्ट होने की कोशिश करेगा, अगर मैं फिब लेवल ड्रॉ करूँ, इस पूरी इम्पल्स की लेंथ को देखूँ अभी के हिसाब से, अगर मैं देखूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस मंथ में रेड आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे यार अगर इस इंडेक्स को ही देख लिया जाए फिब लेवल के हिसाब से, मान लो अगर 23% के आसपास की भी करेक्शन आती है, तो ये भी 8800 का लेवल है। ये भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट लेवल है। चलिए मान लो कि अगर यहाँ पे 38% के आसपास भी करेक्शन आती है, तो ये भी 76% का। 50% की करेक्शन आती है तो आप ये देखिए ये लेवल है। तो मतलब बहुत बड़ा पेन मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देख सकते हो। अगर ये करेक्शंस यहाँ पे इन एरियाज में आने की कोशिश करेगी, तो आप कहोगे यार करेक्शन तो बनता है, करेक्शन तो बनता है, क्योंकि ये बहुत दूर भागता हुआ दिख रहा है।
चाहे आज आए या कल आए, डेफिनेटली करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए यहाँ पे जो बबल क्रिएट हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट आपको करना चाहूँगा कि भाई इस तरीके की सिचुएशन में अब जो स्टॉक आप देख रहे हो कहीं वो मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर तो नहीं है। दूर है तो भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपनी रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करके चले। अगर प्रॉफिट पे बैठे हो तो डेफिनेटली पोजीशन साइज क्या रिड्यूस करने का टाइम आ चुका है। तो धीरे धीरे इन बातों पे अब आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आप क्लियरली देख पा रहे हो कि कैसी सिचुएशन है। अगर मैं यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमने यहाँ पे 23%, जो कि हम यहाँ पे बाद में ये 23% की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद एक हम 38% की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एटलीस्ट 50% तक के एरिया की। क्योंकि अब हम चलेंगे, इसको रिमूव करेंगे और हम चलेंगे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम जो कि हमारा होता है वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। ये देखिए अब जो हमने ये लाइंस ड्रॉ करी उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये 23, ये 38, ये 50% के अराउंड की। तो अब जब करेक्शन आएगा तो इन लाइंस पे, क्योंकि ये फिब लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये करेक्शन और ये 3 एरिया, और जो 50% का एरिया है वो वीकली पे 200 SMA की लाइन भी वहीं पे बैठी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मंथली पे जो इतनी बड़ी इंपल्स बनी है, वीकली पे करेक्शन जरूर आए हैं, मामूली से करेक्शंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो बहुत ही बड़ा ये जंप यहाँ पे आया है, बहुत ही बड़ा बबल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब इसी चीज़ को मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा और वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये लाइंस जो मैंने ड्रॉ कर रखी है 23% की, 38% की और 50% की जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है उनको आप समझिए। अब आपको हो गया यार ये जो सिचुएशन बन रही है इस एरिया में, अगर मैं एक फॉल को देखूँ, ये फॉल आप देखोगे उसके बाद एक जंप आया, एक फील्ड रैली काइंड ऑफ सिनेरियो, लेकिन अगर ये वापस नीचे को जाएगा तो इस एरिया में आने की कोशिश कर सकता है। तो अलर्ट जरूर रहें। डेफिनेटली अगर आप पूरे के पूरे प्राइस के साइकिल को देखोगे तो 9 जून 2020 पे डेली पे बुलिश क्रॉस बना था, जो कि अब तक पूरा का पूरा 1 साल से ऊपर हो चुका है बुलिश क्रॉस वहीं बैठा है। ऐसा बहुत कम होता है कि इतने टाइम तक कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक जो है बुलिश क्रॉस में बैठा रह सकता है डेफिनेटली, बट देयर इज अ नीड कि वो बेरिश क्रॉस में आके वापस अपने आप को एडजस्ट करने का कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट ये एरियाज हैं। तो अलर्ट रहे स्मॉल कैप के इंडेक्स में। अब मैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 तो हमने देख लिया, जरा निफ्टी का और इंडेक्स को यहाँ पे देखेंगे, स्मॉल कैप 250 को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग इंडेक्सेस यहाँ पे है उसके हिसाब से इनमें स्टॉक्स जो हैं अवेलेबल है। देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 को भी आप देखोगे कि उसी तरीके की सिचुएशन बना रहा है। ये अलर्ट, इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऊपर नहीं भाग सकता है, डेफिनेटली ये भाग सकता है, बट द रिजेक्शन क्लियरली यू कैन सी कि RSI कहाँ तक गया डेली के हिसाब से और किस तरीके से उन्हीं एरिया से इसको रिजेक्शन मिला कि नहीं मिला, आप देख रहे हो बार बार उन्हीं एरिया से। बट अपसाइड जरूर गया है, रिजेक्शन आता है फिर वापस चले जाता है। अभी देखिए अभी भी ये 40 के सपोर्ट के लेवल पे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जो हम एंड्रू कार्डवेल जी के RSI कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, 40-60 की बात करते हैं, रेंज शिफ्ट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और उसके बाद अगर ये 40 से नीचे चला गया, क्योंकि अभी भी ये बुलिश जोन में अवेलेबल है, 40 से नीचे जाने के बाद इट विल बी इन अ बियरिश एरिया। जब से ये बुलिश एरिया में प्रवेश किया था तब से अब तक बुलिश एरिया में ही है, और ये एरिया जो है ये सुपर मोमेंटम एरिया, ये पूरा का पूरा 40 से 80 तक का आपका बुलिश एरिया। तो याद रखें, एक बार 40 में प्रवेश कर गया तो 40 से नीचे प्रवेश कर गया तो फिर ये बियरिश एरिया में पहुंच जाएगा, तो रिस्क बढ़ जाएगा और भी खतरनाक हो जाएगा। मंथली पे जरा RSI को समझने की कोशिश करते हैं कि मंथली पे RSI कैसी सिचुएशन यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए मंथली पे RSI को आपको यार मंथली पे तो कहाँ ये गया, देखिए बिल्कुल टॉप सुपर मोमेंटम एरिया में डेफिनेटली ये है, बट पेन आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए अलर्ट जरूरी है रहना, प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम जरूरी है। स्मॉल कैप मिड कैप में खासकर अलर्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा उसी बात को कि जब लोअर सर्किट लगता है
तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्मॉल कैप जितने बढ़िया रिटर्न देते हैं, जितने मालामाल करते हैं, उनमें उतना अलर्ट होने की ज़रूरत भी होती है, टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे बबल जब बस्ट होते हैं तो आपके ये यकीन नहीं मानोगे, कुछ ही दिनों के अंदर पूरा का पूरा, अगर आप 100% प्रॉफिट पे भी बैठे हो तो कुछ ही दिनों के अंदर वापस उसी प्राइस रेंज पे आ जाओगे जिस पे आपने खरीदा था। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, रिस्क को मैनेज करते रहिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।